नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। किसान नेताओं के तेवरों ने बंगाल चुनाव में सियासी तपिश बढ़ा दी है। वजह है संयुक्त किसान मोर्चा का एक चौंकाने वाला ऐलान। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सिंघू बॉर्डर से इस वक्त हमें मिल रही है, जहां दिल्ली पुलिस के एसएचओ पर एक प्रदर्शनकारी के हमले की खबर आ रही है। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी नशे की हालत में था। दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की कार छीनकर भागने की ये कोशिश कर रहा था। रोकने पर उसने धारदार हथियार से एसएचओ पर हमला कर दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नशे की हालत में एक प्रदर्शनकारी ने एसएचओ से दिल्ली पुलिस की गाड़ी छीनने की कोशिश की और रोकने पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बंगाल में किसान आंदोलन नहीं, राजनीति करेंगे। अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। बंगाल चुनाव में किसका खेल बिगाड़ेंगे किसान? हम जाएंगे, बंगाल में भी जाएंगे। किसानों में फैले भ्रम पर बीजेपी की बुकलेट पाठशाला। चौरासी दिन तक प्रदर्शन, सरकार के साथ 11 दौर की बैठक और सड़क से लेकर संसद तक गर्मा गर्म बहस के बाद भी बात नहीं बनी तो किसानों ने अब आंदोलन का रुख बंगाल की तरफ मोड़ दिया है और इस बंगाल चलो का आह्वान महापंचायत के मंच से किया जा रहा है। जब बंगाल में क्यों देश बनी है भाई, बंगाल में क्यों नहीं जा सकते हम? जाएंगे, सब जगह जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे। बंगाल में भी तो किसानों को दिक्कत है। रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है और वो भी हमारे भाई हैं। बीजेपी हारेगी तो आंदोलन जीतेगा, इस तर्क और तेवर से सियासी तपिश बढ़नी तय है, क्योंकि बंगाल चुनाव से ठीक पहले अदावत की ऐसी सीधी लकीर खींचकर संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। हालांकि बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा का जनाधार नाम का ही है, फिर भी इसके साइड इफेक्ट्स बीजेपी को दूसरे राज्यों में कहीं बैकफुट पर न ले जाएं, इसकी रणनीति बनाने के लिए मंगलवार को बीजेपी का मेगा मंथन हुआ। अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जमीन से जुड़े यूपी, राजस्थान और पंजाब के नेताओं के संग बैठक की। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में शाह ने 3 बड़ी बातें कही। पहली ये कि बीजेपी नेता खापों में जाएं, दूसरी ये सच्चाई जाट समाज को बतानी होगी और तीसरी ये कि कम्युनिस्ट हमारी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं। आंदोलन का किसानों से कोई मतलब नहीं। शाह के इस 3 सूत्री फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए पंजाब, राजस्थान और यूपी के नेताओं को अगले 3 से 4 दिनों में ठोस रणनीति बनाकर 20 दिनों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने का आदेश दिया गया है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि किसान बिल की बारीकियों को समझाते हुए भाजपा एक बुकलेट तैयार करा रही है। बुकलेट में किसान कानून को आसान शब्दों में समझाया जाएगा। आंदोलन पर बैठे ज्यादातर किसान जाट हैं, इसलिए जाट बाहुल्य इलाकों में बीजेपी नेता बुकलेट के साथ जाएंगे और लोगों से चर्चा करेंगे। इस रणनीति से बीजेपी का मकसद ये है कि आंदोलन को मिल रहे जन समर्थन को जड़ से ही काट दिया जाए और जनाधार नहीं तो आंदोलन नहीं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला का दावा कुछ और है। संघर्ष ही जीवन है, संघर्ष के बलबूते पर सत्ताएं बदली जाती हैं। इसी आंदोलन के दौरान इस सरकार का पतन हो जाए और निश्चित रूप से देश में मध्यावधि चुनाव हो। अब जब मध्यावधि चुनाव हो, अभी तक आंदोलन राजनीतिक नहीं दिख रहा था, लेकिन बंगाल को लेकर टिकैत से चढ़ूनी तक ने जो ऐलान किया है उससे आंदोलन में राजनीति की परत चढ़ने के संकेत मिलते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आंदोलन का मुद्दा, मकसद और मायने तीनों ही पटरी से उतर जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।